जा रहा है कि भाई ये गुजरात के चुनाव के टाइम टेबल को देखते हुए महाकाल लोक का शेड्यूल तय किया गया है। आनंद जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज डिबेट रखी। इसी बहाने जो है हमको भोलेनाथ के जो है उनके विषय में बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो आपने कहा विपक्ष का, ये तो जब हम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तब भी ये कह देते हैं। हम तो कुछ भी करते हैं तो ये कहते हैं फलाने जगह अब इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं चुनाव तो होता रहेगा। तो विपक्ष के मुताबिक या तो हम काम करना बंद कर दें चुनाव को देखते हुए, तो इस बात में कोई दम नहीं है जी। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से ये भारतीय सभ्यता संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। अहिल्याबाई होलकर के बाद और सरदार पटेल के बाद जो काम छूट गया था, उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। आज बात हो रही है महाकाल की। ये अमिताभ जी, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें ये तीसरा जो है वो जो क्रम के अनुसार जो है वो तीसरा ज्योतिर्लिंग है जी। हमारे यहाँ एक श्लोक भी है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जनीयाम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम भुष्मेशम च शिवालय जी। तो ये जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी जो महत्ता है ये पुराणों में, वेदों में इनका वर्णन है। और अभी तो हम सिर्फ 4 का ही कायाकल्प करने की दिशा में आगे बढ़े, अभी 8 की बारी और निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता संस्कृति के पुनर्जागरण के इस काल को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता लेकिन है। ये आम आदमी पार्टी में तकी साहब कह रहे हैं कि आप स्कूल नहीं खोल रहे हो। नहीं, देखिए, वो तकी ये बड़ा सुविधाजनक मुहावरा है। शिक्षा, रोजगार और ये सब जो है ना, ये एक सुविधाजनक मुहावरा है। विपक्षी दलों के नाम पर कोई काम आप करिएगा तो ये यही लेके आएंगे। इनको मैं वो अलग से डेटा बता दूंगा कि हमने कितने स्कूल बनाए, शिक्षा के बिना, शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रभु सुन लीजिए ना, प्रवक्ता जी, ये आपके योगी जी ने कल बयान दिया, अरे मैं भी आप में ईश्वर ही देख रहा हूँ, देश की उन्नति नहीं हो सकती। अच्छा, वो आनंद दुबे कह रहे हैं वो आप में ईश्वर देख रहे हैं, फिर तो मैं भी आप में ईश्वर ही देख रहा हूँ। कृपया शांत हो जाइए। अरे सब में आपका नाम कुछ भी हो, मैं भी आपको ईश्वर ही देख रहा हूँ। सब में ईश्वर है। ईश्वर अनेकों रूपों में, सभी रूप में ईश्वर का रूप है। भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में अर्जुन से, एक मिनट मोहम्मद तक ये अभी आनंद दुबे जी। प्रभु थोड़ा शांत हो जाए, प्रभु शांत हो जाए, शांत हो जाए। तो देखिए अमिताभ जी, एक ये दौर है कि जब कोई विदेशी मेहमान हमारे देश में आता है तो हम उसको काशी ले जाते हैं, मंदिरों के दर्शन कराते हैं, गंगा आरती दिखाते हैं। लेकिन एक और भी दौर था जब लोग सिर्फ ताजमहल से ही वापस लौट जाते। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना मैं आपको बताता हूं अमिताभ जी, शायद आपको जानकारी होगी। 1955 में सऊदी अरब के शाह सऊद सलमान 17 दिन की यात्रा पर भारत आए। 1955 में उसमें उनको वाराणसी भी जाना था जी। नेहरू जी उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि ये एक कट्टर मुस्लिम देश के शासक हैं जिनके यहां बुत परस्ती जो है वो हराम है, और ऐसे में अगर वो काशी में मंदिरों को और वहां मूर्तियों को देखेंगे तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब तक उनका दौरा काशी में रहा
और जिन जिन रास्तों से वो गुजरे, काशी के मंदिरों और मूर्तियों को पर्दे से ढक दिया गया। और सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बनारस के मशहूर शायर नजीर बनारसी ने इस पे शेर लिखा था कि अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे काशी के सनम खान ने। ये नजीर बनारसी ने शेर लिखा है। ये इस देश में इस तरह का सेकुलरिज्म चलता था कि काशी ले जा रहे हैं लेकिन मंदिर ढक देंगे। इस तरह की मानसिकता से ये देश चल आनंद रहा था। अभी रुकना होगा, मैं ये सवाल लूंगा। देवनाथ जी, जो बात ये आनंद दुबे कह रहे हैं ऐतिहासिक घटना है, क्या किसी दूसरे देश में ऐसा संभव है कि कोई जाए तो वो वहां अपना गुरुद्वारा ढक दे, पर में पर्दा टांगेंगे? नहीं टांगेंगे। क्या किसी इस्लामिक राष्ट्र में ऐसा संभव है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाए तो वो अपनी मस्जिद ढक दे? नहीं। ये बीमारी हमारे ही यहां क्यों थी? अमिताभ जी, जो वो थे तो उनके हिंदू मात्र नाम के थे, तो वो उनकी जो पालन पोषण हुआ था कहीं और हुआ था, उनका जन्म कहीं और हुआ था, उनके संस्कार पढ़ाई कहीं और हुए थे। तो उनकी मतलब ऐसी मान्यता थी, उनकी ऐसी बुद्धि थी, उनकी ऐसी सोच थी। लेकिन आपकी विरासत है, आपके राष्ट्र की जो विरासत है, आप उनका दर्शन कराइए, आपका उसी के अंदर मान बढ़ने वाला। लेकिन उनकी सोच ऐसी थी। तो जैसे बात चल रही है हमारी हिंदू संस्कृति की और भारतवर्ष की, अगर अध्यात्म कोई नगरी है तो नाभि जिसको हम कहते हैं वो है काशी। अमिताभ जी, मैंने काशी भी बहुत गया हूं जी। मैं उज्जैन में भी बहुत गया हूं। उज्जैन में तो कुंभ मेला लगता है, आप जाएंगे वहां, आप उसकी परिस्थिति पहले आप देखें। वहां छिपरा जी के अंदर कीचड़ भरा रहता था, कोई वहां व्यवस्था नहीं रहती थी। साधु संत और बाहर से पब्लिक जितनी भी आती थी इतनी त्राहिमाम हो जाती थी। और आप वहां उज्जैन की गलियां देखेंगे, इतनी सड़ी हुई गलियां, कोई निकल नहीं सकता, इतनी खराब व्यवस्था थी। ये संभव कब हुआ? ये जितने भी राजनीति पार्टियां हैं, ये राजनीति चश्मे से देखते होंगे। लेकिन हम मोदी जी को कैसे देखते हैं? हम मोदी जी को एक राज सत्ता का, वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन साथ साथ में वो अध्यात्म व्यक्ति भी है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पावागढ़ के अंदर महाकाली का मंदिर है। 500 साल तक वहां ध्वजा नहीं चढ़ी थी, 500 साल तक। हमारे यहाँ कच्छ के अंदर आशापुरा का बहुत माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तिरुक्षेत्र है, अंबाजी है, जूनागढ़ है। ऐसे जो लाखों लोग वहां जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी कभी वोट का चिंता नहीं करते हैं, कब वोट आने हैं, कौन वोट देगा, लेकिन वो देश की संस्कृति पे अपना वजन देते हैं। मेरे देश की संस्कृति है, मेरा धर्म है, उसको मैं ठीक करूंगा, ऑटोमेटिक रोजगार बढ़े। और बात ये शिक्षा की कर रहे हैं जो मोहम्मद सैयद थे, मैं उनसे एक पूछना चाहता हूं, भाई मंदिर बनने से आपकी शिक्षा रुक जाती है क्या? मंदिर बनने से आपकी शिक्षा रुक जाती है? आप हॉस्पिटल ना बनाओ, आप स्कूल खोल लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? कोई किसी को रोक नहीं रहा है। लेकिन आत्मा तभी शांत होती है वो धर्म की शरण में जाता है तब। आप भौतिक सुख आपको कितने भी मिले, आप कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन आपको आपके जीवन के अंदर शांति तब मिलती है जब आप धर्म की शरण में जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये तो आपकी सोच हो सकती है। आपके जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के, मैंने उनको भी सुना था, वो बोला कि अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ, हॉस्पिटल बना देना चाहिए। अरे भाई, हॉस्पिटल बनाने के बहुत मजा की जगह है। और उसके बाद में तो इनके केजरीवाल जी, मैंने सुना था, ये कह रहे थे, बोले हम सबको अयोध्या जी के दर्शन कराएंगे। अरे भाई, आप तो वैसे कह रहे थे धार्मिक हो गए। ठीक महाराज जी, आप वो धार्मिक हो गए। मैं थोड़ा रुकिए, मैं तकी साहब आपके पास आऊंगा, मैं अजय भाई जी के पास चलूंगा। अजय भाई जी, अभी 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने एक आंकड़ा दिया और गोवा के टूरिज्म विभाग ने एक आंकड़ा दिया। पिछले वर्ष गोवा में 3-3.5 करोड़ टूरिस्ट आए और काशी में 10 करोड़। अब 10 करोड़ आदमी आएगा, गई गुजरी हालत में धर्मशाला में भी रहे और
बिल्कुल निराहार रह ले तब भी 1000 रुपया खर्च करेगा एक आदमी, इससे कम में तो कोई गुजारा है ही नहीं। ये अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से घूमेगी उस परिक्षेत्र की कि नहीं? अजय जी देखिए अमिताभ जी, हमारे जो चतुष्पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबका समन्वय है। धर्म, अर्थ जिसको आप आर्थिक व्यवस्था कहते हैं, काम और मोक्ष। और अगर आप सब धर्म, तो धर्म की अलग परिभाषाएं हैं। गोस्वामी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूजा सत्य समाना, सत्यमेव जयते। परंतु वर्तमान में देखें, व्यवहारिक में, क्योंकि इसको प्रबुद्ध लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, शिक्षित लोग देख रहे हैं, व्यवहारिक और आज के वर्तमान के दृष्टिकोण देखें तो धर्म का अर्थ है प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। आप देख लीजिए, प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, यह धर्म है। और ये हमको हमारी संस्कृति सिखलाती है। साथ में बात रही, जब भारत में आते हैं लोग पर्यटन के लिए, मैं इस 6 तारीख को ऋषिकेश से लौटा हूं। हमने पहली बार एक प्रयोग किया कि जो इंटीरियर स्कूल के बच्चे हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, विद्यालयों के बच्चे, उनको लेकर हम रामलीला, राम कथा करने के लिए, मतलब राम कथा और रामलीला जोड़ के, तो उस रामलीला को देखने के लिए पूरे विश्व के लोग आए। 42 से ज्यादा कंट्री के लोगों के हमारे पे साइन हुए। तो जो सब लोग देखने के लिए आए हैं, जो हम गोवा का बीचेस कहते हैं, उनकी अपनी महत्ता है, पर वहां पर भी मंगेश्वर महादेव के टेंपल में जितने विदेशी आएंगे वहां पे भी जाएंगे जी। बीचेस हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत मिल सकते हैं, पर मंदिर की संस्कृति हमारी यहीं की है जी। और साथ में अगर हम धर्म के सापेक्ष रूप को देखें, कंबोडिया के झंडे पर क्या बना हुआ है? अंकुर वाट टेंपल, बिगेस्ट हिंदू टेंपल का जो चित्र है वो कंबोडिया के झंडे पर बना हुआ है। और याद रखिए, जब संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें कभी शिक्षा इग्नोर नहीं होती, उसमें शिक्षा सम्मिलित ही होती है जी। आज हर जहां पर सांस्कृतिक केंद्र हैं, भगवान कृष्ण ने शिक्षा कहां पाई? सांदीपनी आश्रम उज्जैन, जहां हम आज बाबा महाकाल की नगरी कह रहे हैं। तो जो मंदिर क्षेत्र हैं वो सांस्कृतिक केंद्र भी होते हैं, शिक्षा के केंद्र भी होते हैं। बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं अगर नई व्यवस्था से भी स्कूल खोलना है, अस्पताल खोलना है, शौचालय बनाना है, मूत्रालय बनाना, सब अलग चीजें हैं, सब होती रहेंगी, ऐसा थोड़ी ना। रोज समाचार देखिए अमिताभ जी, रोज समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं चीजों का शुभारंभ हो रहा है। सड़क भी बनेगी, मकान भी बनेगा। ठीक बात है अजय भाई। तो मैं आऊंगा सर्वांगीण विकास की बात कहते हैं तो उसमें सबका विकास होता है।